ड्यूटेरिया का 7वां और 8वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत है? संस्कृत नाटक रत्नावली, वासखेरा का शिलालेख। 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। हर्षचरित के लेखक हर्षचरित कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो वानभट्ट थे। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में राजनीति व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? मगध गणराज्य की व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ये बिल्कुल सही है। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल गलत है। बराबर में चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाई गई थी, वो अशोक के द्वारा बनाई गई थी। अशोक के द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। यानी कौन सिर्फ सही है? तो ऑप्शन 3 सिर्फ सही है ना। ऑप्शन सी 3 सही है। ऑप्शन 1 भी यहाँ गलत है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की? भीमराव अंबेडकर ने। इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? अफगानी। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। रघुवंशम, कुमार संभव ये क्या है? महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? कालिदास। मुग्धतम, ऋतुसंहार ये खंड काव्य है। इसके भी लेखक कालिदास ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो गणेश उत्सव, धर्म संसद और शुद्धि आंदोलन ये संबंधित नहीं है। यानी BCD, ऑप्शन BCD संबंधित नहीं है। यानी कौन हो जाएगा? BCD ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। गणेश उत्सव की शुरुआत, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दोनों की शुरुआत महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। शिकागो में धर्म सम्मेलन में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? राजस्व संग्रह में छूट। किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। सूर्यसेन
ने चटगांव शस्त्रागार जो विद्रोह हुआ था 1930 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था, जिसके आरोपी अरविंद घोष बने गए थे। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? पावना विद्रोह। एका आंदोलन 1921-22 के बीच में हुआ था। रामसी विद्रोह 1879 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? प्रवर सेन प्रथम ने। सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? पटना में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? लाइसेंस प्रणाली संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50 में। वर्तमान में 51 मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? गृह मंत्रालय। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भाग 20 में है और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। देखिए, तो उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? तो कौन कौन गलत है? तो कथन 2 और 4 गलत है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 2 और 4 कथन गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 3 सदस्य। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो उतने दिन तक पद धारण कर सकते हैं। सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में कितने रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 222। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपृथ्वी जो सभी परतों में सबसे पतली है वह है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपृथ्वी है जो सभी परतों में सबसे पतली है, ये बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है, ये भी कथन सही है। चलिए, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, जबकि सबसे खराब कोयला की बात करें तो पीट होता है। थोरियम का यस्क कौन है? मोनाजाइट। मोनाजाइट मिट्टी केरल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? सिक्किम। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दिया गया था, जबकि सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दिया गया। माफिक लावा के बारे में कौन सा विकल्प है? इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है।
अस्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। निम्न में से किसके मापन हेतु स्टाइलोग्मोमीटर का उपयोग होता है? पृष्ठ तनाव के मापन हेतु। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरणों पर ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सार्थक है? तो कौन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन सी। अभिक्रिया करने में कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ 2:1 मोल अनुपात अभिक्रिया होती है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया का। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है, HCl और HNO3। HCl3 और HNO3 1 के अनुपात में होता है, यानी 3:1 के अनुपात में होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हमारे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा। सोडियम क्लोराइड, इसे नमक कहते हैं, NaCl। फिलोस्फर उल अष्टपुष्प रासायनिक दृष्टि से है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। चलिए, एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्तदाब 120/80 होता है, मानव का समान रक्तदाब। 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक बोला जाता है। कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? सिरोसिस। सिरोसिस यकृत को प्रभावित करता है। सिफिलिस महिला यौन रोग है। एड्स HIV नमक वायरस से फैलता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स का जो जांच होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? विटामिन B9 को। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B5 को पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? पार्थेनोकार्पी। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? पुतली। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया को दान में दिया जाता है। किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? पेनिसिलियम को। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसर रोग से भी जाना जाता है। क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, इसी को टीबी बोलते हैं। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। पोलियो। भारत पोलियो मुक्त मार्च 2014 में हुआ था, WHO के द्वारा घोषित हुआ था। WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? लाल। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक इसका रासायनिक देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O को क्या किया जाता है? वो रिएक्शन करता है, ठीक है ना, किसमें? तो सूर्य के प्रकाश में। तो बनता क्या है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज और क्या? और ऑक्सीजन मुक्त होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में
साधनों का विनिधान किसके द्वारा किया जाता है? सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है तो किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत अपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? किसमें? तो मध्य मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन होता है, रेडियो तरंगे आयन मंडल में पाई जाती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। संवादिनी का संबंध किस आंदोलन से है? दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? 1982 ईस्वी में। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों की कितनी राशि का बीमा कवर देता है? 10 लाख का। रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में बम्बई से थाने की गई थी। कुल 34 किलोमीटर चली थी। बैज बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, फुटबॉल में 11 होती है, हॉकी में 11 होती है, जबकि बैडमिंटन में 1 या 2 होती है। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए किया गया था। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेट है, पाली भाषा का ग्रंथ मील इंदपन हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? नागसेन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म अपना जो उपदेश अर्धमागधी में दिया, जबकि बौद्ध धर्म कौन भाषा में दिया था? पाली भाषा में। नीचे दिए गए विकल्पों में गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग, सातवाहन सीमुख और सैयद वंश के खिज्र खां। कुछ और वंश है उसे एक बार देख लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग के शिशुनाग वंश के शिशुनाग, नंद वंश के महापद्मानंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त, कन्नव वंश के वासुदेव, सातवाहन के सीमुख, कुषाण के कनिष्क, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है, डेड ऑफ माउंटेन्स। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कौन कौन कथन सही हो जाएगा? 1, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में भाग में अवस्थित था, बिल्कुल सही है। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, यह भी सही है। यह समाज मातृसत्तात्मक था, यह भी सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, गलत है। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। कांसा कॉपर और टीन से बनता है, जबकि पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। मैटरनिख ने किसे हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? किसे बताया है? जियुसेप्पी मेत्सिनी। फांसीवाद का जनक मुसोलिनी को माना जाता है। यंग इटली संस्था की स्थापना गरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? संभाजी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद हार जाता है।
महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? गढ़वाल से। मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दिबनी का संबंध किससे था? राजस्व प्रशासन से। बक्सर का युद्ध 1764 में, जबकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में संबंधी सुझाव के लिए गठित किए गए थे? देख लेते हैं। यानी भूख जो थे ना, उसी से संबंधित थे। स्ट्रेची आयोग, लायल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, ये जितने भी आयोग थे इसका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, स्ट्रेची आयोग, लायल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, ये जितने भी आयोग बने थे इसका संबंध किससे था? तो देखिए, जो जब धान ही सम न होता, अकाल ही सम पड़ जाता ना, अकाल के लिए सम बना था। अकाल यानी जब धान इस सम फसल नहीं होता है तो उसके लिए बना था, अकाल के लिए। स्ट्रेची आयोग, लायल आयोग। इनाम आयोग के जो स्थापना किए थे डलहौजी के द्वारा, और हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के द्वारा। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। वाइज एसोसिएशन का गठन बिहार किस स्थान पर किया गया? तो कहाँ किया गया? दरभंगा में। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1921 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली को। सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करें 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा सही नहीं है लॉर्ड लिटन के समय? देखिए, सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा मोहन के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। अकाल आयोग का गठन भी इन्हीं के समय किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय ही आया था, जबकि इसको समाप्त कौन किए थे? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, जिससे आंदोलन हिंसक हो जाता है। इसलिए गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ 78 व्यक्तियों के साथ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून को गांधी जी तोड़ दिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त वाला प्रस्ताव है, ये बिल्कुल सही है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्य मंजूरी होना चाहिए, ये गलत है। कम से कम 50 संसद होना चाहिए, 50% नहीं, 50 संसद होना चाहिए, तब विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया आचरण के नियमों के प्रावधान द्वारा शासित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी गलत कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 क्या है? गलत है। सही कथन पर विचार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन यहाँ कौन दिया हुआ है? 1 और 3 सही कथन है।
1 और 3 सही कथन है यानी ऑप्शन सी। अब गलत कौन है तो 2 में जहाँ 50% है ना वहाँ पर 50% होता तो ये भी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। देखिए हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। मतदान वयस्क मतदान के बारे में अनुच्छेद 326 में बात किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, मूल संविधान में 7 था जबकि वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय मतदान दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। योजना किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है। संघ सूची में रक्षा, बैंक संघ सूची का विषय है। जेल, पुलिस, कृषि राज्य सूची का विषय है। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? संसद। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है जबकि आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं पहले ही। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में और संविधान के भाग 15 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, उसके बाद सिंचाई करेंगे और लास्ट में कटाई करेंगे। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। डिगबोई तेल शोधक संस्थान असम में है। निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो भूमध्य सागर। सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही क्रम को इंगित करना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में, उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सबसे कम साक्षरता की बात करें तो कहाँ है? तो बिहार में। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच में संबंध होता है तो v बराबर I/T होता है। घर्षण बल किस पर कार्य करता है? बल के दिशा के विपरीत में घर्षण बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण में किसकी दिशा के विपरीत होती है? तो वेग की दिशा के विपरीत होती है। संवेग P बराबर mv होता है जहाँ m क्या है? मास और v वेलोसिटी है। बल का फॉर्मूला F बराबर m में होता है जहाँ m मास है और a एक्सेलरेशन है, त्वरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? कोसले एवं लुईस ने। कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन हो जाएगा? F यानी लोहा। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? जुकाम। कौन होती है? जुकाम। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड के टेस्ट में विडाल टेस्ट किया जाता है। निकट दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, प्रतिबिंब ये गलत है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें रिक्तता उपस्थित नहीं होता, ये गलत है, उपस्थित होता है।
इनमें समसूत्री कोश का विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तफंग के द्वारा विटामिन की खोज किया गया था। कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज घोल विद्युत का चालक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? कौन करता है? एंडोस्पर्म। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सीजन पर प्रभाव होगा, वृद्धि होगा। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पर। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में जनवरी 1949 में किया गया था। द्रव्य की पूर्ति अथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थितिपरक एवं क्रियात्मक संबद्धता। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है? अजैवीय घटक तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सैलीय नमक। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये आसियान के सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही कथन कौन है? कलमकारी पेंटिंग दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। सूची को मिलान करना है, देख लेते हैं। सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। नौकरेक मेघालय में। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है स्थित है। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तिरुक्कुरल को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 2019 में। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। चलिए ये दोनों सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हो रहिए और आप लोग प्रतिदिन सेट डिस्कशन को देखिए, 1 बार 2 बार देखिए ताकि आपको ये धीरे धीरे सब प्रश्न याद हो जाए। धन्यवाद।